Hi everyone, welcome to the YouTube channel of Government Girls College तारानगर once again। आज हम को डोमिनेंस डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले की वीडियो के अंदर हमने कंप्लीट डोमिनेंस और इनकम्प्लीट डोमिनेंस को कंपेयर किया था। तो कंप्लीट डोमिनेंस के अंदर क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर एक एलील अपना इफेक्ट शो कर पाता है जिसे हम डोमिनेंट बोलते हैं, और दूसरा एलील अपना इफेक्ट शो नहीं कर पाता है, इसे हम क्या बोलते हैं, रिसेसिव। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को क्या बोलेंगे, डोमिनेंट रिसेसिव रिलेशनशिप। और दूसरा जो केस हमने देखा था वो था इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर जो फिनोटाइप आता है वो इंटरमीडिएट टाइप का होता है, मतलब जो दोनों एक्सट्रीम्स होते हैं उनके बीच का होता है। तो इसका एग्जांपल हमने देखा था स्नैपड्रैगन और 4 o'clock प्लांट के जो फ्लावर्स होते हैं। तो रेड फ्लावर वाले प्लांट का क्रॉस अगर हम वाइट फ्लावर वाले प्लांट से कराएं तो एक्सपेक्टेड ये कि या तो रेड फ्लावर आनी चाहिए या फिर वाइट, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमारे पास जो F1 हाइब्रिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, पिंक कलर के होते हैं। तो यहाँ पे जो करेक्टरिस्टिक है वो दोनों का मिक्स होता है, ब्लेंड हो जाते हैं ऐसा बोलते हैं, मतलब इस टाइप को ब्लेंडिंग इनहेरिटेंस बोलेंगे। अब तीसरा केस और होता है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस के अंदर क्या होता है, हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर दोनों ही एलील्स इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, दोनों एलील्स का इफेक्ट समान होता है। इस टाइप के एलील्स को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट एलील्स। तो चलिए इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो पहला इसका एग्जांपल है एबीओ ब्लड ग्रुप्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, और ये कौन कौन से हैं, ए बी ए बी एंड ओ। तो ये 4 टाइप के जो ब्लड ग्रुप्स है ये डिपेंड करते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है। तो एंटीजन बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। और जो ओरिजिनल एंटीजन होता है उसको या तो ओ एंटीजन बोलते हैं या फिर एच एंटीजन बोलते हैं। मतलब ए और बी जो एंटीजन है ये किससे बनते हैं, एच एंटीजन से बनते हैं, ओ एंटीजन से बनते हैं। अब इनको एनकोड कौन करता है, इनको एनकोड करता है, ए एंटीजन को एनकोड किया जाता है आई ए एलील के द्वारा, और बी को किया जाता है आई बी के द्वारा। अब तीसरे हम बात कर रहे हैं ओ एंटीजन। जब ओ ए या बी में कन्वर्ट नहीं होता है तो इसको हम क्या बोलेंगे, आई ओ। तो यहाँ 3 टाइप के जो एलील्स होते हैं इस फिनोटाइप को कंट्रोल करते हैं। तो इसको हम मल्टीपल एलील्स के अंदर भी पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक ही कैरेक्टरिस्टिक को 2 से ज़्यादा एलील्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, इसलिए हम इसको मल्टीपल एलील्स भी बोलते हैं। इसको हम अलग से कवर करेंगे। तो अगर यहाँ पे हम एंटीजन्स की बात करें तो आपका जो ब्लड ग्रुप ए है इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा ए। अगर बी की बात करें तो इसके अंदर भी इसके अंदर एंटीजन प्रेजेंट होगा बी। ए बी के अंदर दोनों ही एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं, और ओ के अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार आरबीसी की मेम्ब्रेन के ऊपर जो एंटीजन्स प्रेजेंट होते हैं उसके बेसिस पे ब्लड ग्रुप्स 4 टाइप के होते हैं। अगर हम इन ब्लड ग्रुप्स के जीनोटाइप्स की बात करें तो फर्स्ट जो अपने पास है, जो ए ब्लड ग्रुप है अपना, तो एक बार एनलिस्ट कर लेते हैं, ए बी एंड ओ। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, तो ए जो है इसके 2 टाइप के जीनोटाइप हो सकते हैं। पहला जीनोटाइप आई ए होमोजाइगस, या फिर आई ओ। तो यहाँ पे आई ओ है, ये किसी भी टाइप के एंटीजन को एनकोड नहीं करता है, और आई ए क्या करता है, ए एंटीजन को एनकोड करता है। तो यहाँ पे ए एंटीजन प्रोड्यूस हो रहा है, तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम क्या बोलेंगे, डोमिनेंट। अगर हम बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो इसका जीनोटाइप होता है आई बी या फिर आई ओ। तो यहाँ पे मैं देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आई बी जो है इसका इफेक्ट जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन के अंदर आई बी का इफेक्ट आ रहा है, आई ओ का इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो बी जो है ये भी आई ओ के ऊपर डोमिनेंट है। ए बी का जीनोटाइप होगा आई बी। अब इस केस के अंदर क्या होगा, दोनों जीन्स एक साथ प्रेजेंट है और दोनों ही एंटीजन्स प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। मतलब आई ए एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है और आई बी एंटीजन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इस रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं, कोडोमिनेंट। और अपना जो चौथा जो ब्लड ग्रुप है ओ, इसका जीनोटाइप होता है आई ओ। तो ये किस टाइप का हो गया रिलेशनशिप, रिसेसिव। तो जो ए है इसमें हम लिख सकते हैं कि रिलेशनशिप किस टाइप का है,
डोमिनेंट टाइप का है। बी के अंदर भी किस टाइप का है, डोमिनेंट टाइप का है। ए बी के अंदर किस टाइप का है, यहाँ पे तो दोनों एलील से ये क्या है, ये कोडोमिनेंट है। मतलब आई ए और आई बी जब एक साथ प्रेजेंट होते हैं तो ये अपना इफेक्ट इक्वली शो करते हैं, दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं। आई ए एंटीजन प्रोड्यूस करेगा, आई बी बी एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। और ओ जो ब्लड ग्रुप वाला है ये किस चीज़ को दर्शा रहा है, रिसेसिव कंडीशन को दर्शा रहा है। तो इस प्रकार जो एबीओ ब्लड ग्रुप्स होते हैं ये कोडोमिनेंस का एक अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरा जो एग्जाम्पल है वो एमन ब्लड ग्रुप्स। तो एमन ब्लड ग्रुप्स जो होते हैं ये हालांकि इतने इंपॉर्टेंट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के अंदर नहीं होते हैं। ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या होता है ये मल्टीपल एलील्स के अंदर देखेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप को फिर से पढ़ेंगे। एमन ब्लड ग्रुप जो होते हैं थोड़ा सा फोरेंसिक साइंस के अंदर इनका थोड़ा सा इंपॉर्टेंस होता है। तो 3 टाइप के कॉम्बिनेशंस यहाँ पे हो सकते हैं। तो अगर हम पहले ब्लड टाइप की बात करें तो पहला हो गया अपना एम टाइप, दूसरा एन टाइप और तीसरा एमन टाइप। अगर हम इसके जीनोटाइप की बात करें तो एम टाइप का जीनोटाइप होगा एम एम, एन टाइप का एन एन और एमन टाइप का एम एन। तो ये जो केस है, तीसरा जो केस है जिसका जीनोटाइप क्या है एम एन, तो यहाँ पे जब एम और एन दोनों एलील्स प्रेजेंट होते हैं तो एम जो एलील है ये एम एंटीजन प्रोड्यूस करेगा और एन एलील जो है क्या करेगा, एन एंटीजन प्रोड्यूस करेगा। तो ये भी क्या है, एक कोडोमिनेंस का एग्जाम्पल है। तीसरा है कोट कलर इन कैटल। तो कैटल के अंदर बेसिकली 2 टाइप के कोट कलर देखने को मिलते हैं। जैसे पहला है अपना रेड और दूसरा है वाइट। अगर हम होमोजाइगस पेरेंट्स का क्रॉस कराएं तो पहला होमोजाइगस अपना रेड है जिसका जीनोटाइप क्या है कैपिटल आर, और दूसरा अपना क्या है वाइट, कैपिटल डब्ल्यू। अगर हम इनका क्रॉस करवाएं तो गैमिट्स रेड से ऑल विद कैपिटल आर, वाइट से ऑल विद कैपिटल डब्ल्यू। तो आपका जो F1 जो हाइब्रिड आएगा इसका जीनोटाइप RW। अब इसका कलर कैसा होना चाहिए, अगर हम कंप्लीट डोमिनेंस की बात करें तो इसका कलर या तो रेड आना चाहिए या फिर वाइट आना चाहिए, लेकिन इसका कलर कैसा आता है, इसका कलर आता है रोन कलर। तो रोन कलर का मतलब ये है कि जो स्किन का बैकग्राउंड है वो रेड कलर का होगा, जैसे किसी ने रेड पेंट कर रखा है और उस रेड पेंट के ऊपर फिर क्या होगा, वाइट कलर के धब्बे होंगे। तो इस टाइप के कलर को हम क्या बोलेंगे, रोन। अब हम F1 की सेल्फ ब्रीडिंग करवाते हैं। तो F1 की सेल्फ ब्रीडिंग से क्या रिजल्ट्स मिलेंगे, गैमिट्स, मेल गैमिट्स RW। तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन RR, ये कैसा होगा, रेड। दूसरा कॉम्बिनेशन RW, ये कैसा होगा, रोन। तीसरा कॉम्बिनेशन RW, ये भी कैसा होगा, रोन। और चौथा कॉम्बिनेशन WW, ये कैसा होगा, वाइट। तो हम यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। तो 3 टाइप के फिनोटाइप्स अपने पास हैं, रेड, रोन और वाइट। तो रेड कितने अपने पास 1, रोन कितने हैं 1, 2 और वाइट कितने हैं 1। इसी प्रकार अगर हम इसके जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो कैपिटल R कैपिटल R1, कैपिटल W 2 और कैपिटल W 1। तो इस प्रकार यहाँ में अब फिनोटाइपिक रेशियो जो है वो 1:2:1 मिलता है और जीनोटाइपिक रेशियो भी क्या होता है, सेम जीनोटाइपिक रेशियो में मिलता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे कोडोमिनेंस के। तो कोडोमिनेंस के केस में क्या होता है, जब 2 एलील्स एक साथ प्रेजेंट होते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर तो दोनों इक्वली एक्सप्रेस होते हैं, दोनों अपना इफेक्ट इक्वली शो करते हैं।